नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अक्टूबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। आयोग ने अधिकारियों से तैयारी शुरू करने के लिए कहा है। अपने पत्र में आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने की तारीख करीब आ गई है। राज्य के अधिकारियों से अपने जिलों में अफसरों की स्थिति का आकलन करने के लिए कहा है। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की गई है। यह मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के सीनियर नेता अंबिका सोनी की तरफ से की गई है। इस बीच पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कहा कि अध्यक्ष का चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। CWC और दूसरी बॉडीज के चुनाव की तारीख की घोषणा पार्टी के अधिवेशन के बाद की जाएगी। अंबिका सोनी ने मीटिंग में कहा कि सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। हालांकि यह उन पर निर्भर करता है कि वे क्या निर्णय लेते हैं। इससे पहले बैठक में मौजूद अशोक गहलोत ने भी यह बात उठाई। उन्होंने कहा कि राहुल को कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए और बैठक में मौजूद सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं। दोनों नेताओं की बात सुनने के बाद राहुल ने कहा कि वे दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने पर विचार करेंगे। देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस द्वारा मिलने वाले 23 IITs, जिसमें इस वर्ष 16,232 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें 1,534 सीटें सुपर न्यूमरेरी कोटे से फीमेल पूल में आवंटित की जाएंगी। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स अमित आहूजा ने बताया कि गत वर्ष कुल 16,003 सीटों पर प्रवेश दिया गया था। इसके साथ ही NIT व IIEST शिवपुर में 598 फीमेल पूर्व सुपर न्यूमरेरी सीटें मिलाकर 23,997 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, जबकि गत वर्ष NIT में 21,891 सीटों पर प्रवेश दिया गया था। यानी इस वर्ष NIT की 744 अधिक सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने दीपावली पर पटाखों पर लगी रोक पर छूट देते हुए रात्रि 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति दे दी है। इसको लेकर बाड़मेर नगर परिषद ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयुक्त का कहना है कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग करने के बाद पटाखों की रिटेल दुकानें आवंटन की प्रक्रिया को किया जाएगा, जिसमें पूर्व की भांति आदर्श स्टेडियम में लग सकेंगी। आयुक्त का कहना है कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग के करने के बाद पटाखों की रिटेल दुकानें आवंटन की प्रक्रिया को किया जाएगा, जिससे पूर्व की भांति आदर्श स्टेडियम में लग सकेंगी। वहीं होलसेल व्यापारियों ने दुकानें सजा दी है। सरकार ने ग्रीन आतिशबाजी वाले पटाखे बेचने की अनुमति दी है। गृह विभाग ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हवाई यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ओडिशा से भुवनेश्वर से राजस्थान के जयपुर से जोड़ने वाली डायरेक्ट फ्लाइट 2 नवंबर को शुरू करेगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हाल में लिखे पत्र में सिंधिया ने कहा कि भुवनेश्वर जयपुर रूट पर इंडिगो एयरलाइन सप्ताह में 3 फ्लाइट्स का परिचालन करेगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करने के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 1 जनवरी से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करने के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। प्रदेश के 198 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 1 नवंबर को किया जाएगा। वल्लभनगर और धरियावद के लिए उपचुनाव संपन्न होने के बाद अलग से कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक 63 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर एक गिरजाघर की 50 करोड़ रुपए की से अधिक की संपत्ति कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बांदा के सिविल लाइंस निवासी शोरल बॉबी दास के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि वुमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस ऑफ इंडिया की अध्यक्ष सुलोचना प्रकाश की शिकायत पर इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कहा कि भारत अगले हफ्ते
कोविड-19 टीकाकरण के 100 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच जाएगा। साथ ही टीके के बारे में मिथक और टीका लगाने में हिचक को दूर करने के उद्देश्य से गायक कैलाश खेर का लिखा एक गाना कोविड गान भी जारी किया गया है। मंत्री ने कहा कि देश में आज शाम तक करीब 97 करोड़ 23 लाख लोगों को टीके की प्रथम खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अब तक लगाए गए टीकों से यह पता चलता है कि आबादी के करीब 70% हिस्से को प्रथम खुराक और करीब 30% हिस्से को दोनों खुराक दी जा चुकी है। कोलकाता में जुलाई सितंबर के दौरान घरों का पंजीकरण दोगुना से भी अधिक होकर 15,160 इकाई पर पहुंच गया। राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क में कटौती के निर्णय से पंजीकरण में वृद्धि देखी गई है। नाइट फ्रैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक ने कहा कि जुलाई सितंबर 2021 के दौरान कोलकाता महाक्षेत्र में कुल 15,160 आवासीय बिक्री विलेख का पंजीकरण हुआ, जो इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 122% अधिक है। राजस्थान में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल स्थिर नहीं हो रही है। शनिवार को फिर से इनमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में अभी 44 एक्टिव केस हैं। 10 जिलों में अभी भी कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं शनिवार को प्रदेश में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये नए संक्रमित 3 जिलों में दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में सिर्फ एक मरीज रिकवर हुआ है। रिकवरी कम होने से एक्टिव केस की संख्या घटने की बजाय बढ़ने लगी है। जयपुर में 3, अजमेर और पाली में एक मरीज मिला है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने रोडवेज संस्थान एवं इसके कर्मचारियों के आर्थिक हितों के 11 सूत्री मांगों के लिए 27 अक्टूबर की एक दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल को उचित मानते हुए इसका समर्थन किया है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज व नई धनारी समेत आसपास क्षेत्रों में शनिवार शाम करीब 7 से 7:15 के बीच 2 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घर दुकान से बाहर निकल आए। पिंडवाड़ा एसडीएम हंसमुख कुमार ने भी भूकंप की पुष्टि की। हंसमुख कुमार ने बताया कि स्वरूपगंज में हल्के भूकंप को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें कॉल भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।